दोस्तों, आज 17 शाबान बुध के दिन और अंग्रेज़ी तारीख 28 फरवरी 2024 को ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है। आपकी किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। ये तस्बीह अर्श इलाही के साथ लटकी हुई तस्बीह है। इस तस्बीह की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा है कि इस तस्बीह के पढ़ते ही रब्बे करीम की गैबी मदद आ जाती है। अल्लाह वालों, शाबान बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। आज देखते ही देखते 17 शाबान बुध का दिन आ गया है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस तस्बीह को बिलखुसूस पढ़ लेना है, क्योंकि ये अर्श आज़म के साथ जो लटकी हुई तस्बीह है, जिसको मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाएगी, उस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है। आज एक ऐसी तस्बीह लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते दौरान ही रब की गैबी मदद आ जाएगी, जिसे पढ़ते दौरान ही फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं, रिस्क और दौलत के ख़जाने छोड़ जाते हैं। माह शाबान की एक एक घड़ी कबूलियत की है, एक एक लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की रातें भी अज़मत वाली हैं, इस महीने के दिन भी बरकत वाले हैं। और जो बंदा इस रात में इबादत करता है, इन दिनों को इबादत में गुजारता है, या फिर दिन को रोज़ा रखता है, रात को सरबा सुजूद होके रब से आहोजारी करता है, वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह वालों, ये महीना कमली वाले आका का महीना है। ये महीना उस ज़ात का महीना है जिस ज़ात ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अल्लाह वालों, आज मुताल्ले के दौरान एक वाक़या जहन से गुज़रा, नज़रों से गुज़रा। सोचा वो वाक़या अपने दोस्तों अहबाबों को सुनाऊं। दोस्तों, मक्के के वक्त में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था, जब काफिरों ने मुकम्मल तौर पर आपकी मुखालफत करी थी, तो एक बार एक तवाइफ, जिसे तवाइफ कहा जाता है, और उसको और भी बहुत सारे अलक़ाबात से बुलाया जाता है, जैसे वैश्या, और भी उसके गंदे गंदे नाम हैं। लेकिन मैं आपको तवाइफ यूँ कह रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि वो रक्स करने वाली तो थी, लेकिन मुँह काला करवाने वाली भी थी। उसने हमारे नबी पाक को देखकर चंद गलत जुमले बोले। नबी पाक मुस्कुराए और आप खाना खाने लगे। उस तवाइफ ने कहा कि मैंने तो सुना था कि नबी कभी खाली दस्तरखान खाना नहीं खाते, यानी कि उनके दस्तरखान पे जब तक मेहमान ना हो वो खाना अकेले नहीं खाते। तो नबी पाक ने उसको दावत दी कि आ तू मेरे साथ बैठ जा, खाना खा। वो फ़ौरन से भागती हुई आई और नबी पाक के सामने आकर बैठ गई। नबी पाक ने कहा, खाओ, खाती क्यों नहीं हो? उसने कहा, मैं खाऊंगी, लेकिन अपने मुंह से आप चबाओ, चबा कर निवाला निकालो और फिर मेरे मुंह में डालो, तब मैं खाना खाऊंगी। नबी पाक मुस्कुराए। नबी पाक ने एक निवाला, एक लुकमा लिया, अपने मुँह मुबारक में डाला, उसको चबाया और फिर निकाला, उस वैश्या के मुंह में डाल दिया, और उस वैश्या ने बड़े मज़े से उस निवाले को खाया। इस तरीके से उसकी जो दावत थी वो मुकम्मल हुई। नबी पाक ने कहा कि बेटी, अगर अब आप इजाज़त दो तो क्या मैं जाऊं? उसने कहा कि ए मोहम्मद अरबी, लोग कहते हैं कि तेरा दीन झूठा है, तेरा रब झूठा है, और तू जो बातें करता है वो भी झूठी है, लेकिन आज तेरी एक एक बात मेरे दिल में उतर गई। आज से जो कुछ भी तूने कहा और जो भी लोग कहते हैं, उन सब से पर्दा हट गया। आज अपना कलमा पढ़ें, और अब मैं बन के दिखाऊंगी कि मुसलमान की बेटी होती कैसी है। अल्लाह वालों, इस तरह से वो जो तवाइफ थी, वो जो वैश्या थी, वो ईमान ले आई, और फिर उसको नबी पाक के दस्ते मुबारक पर ईमान कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह वालों, ये वो ईमान अफरोज़ वाक़या है जिसको सुनकर हर मुसलमान का दिल मचल गया होगा, हर इंसान का दिल
तड़प गया होगा। हर मुसलमान ये दुआ कर रहा होगा कि काश उस मौके पर मैं होता और मुझे नबी पाक के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ने की तौफीक मिलती या नबी पाक की ज़ियारत करने की तौफीक अता होती। अल्लाह वालों, आज उसी कमली वाले आका का महीना है। आज उसी कमली वाले आका की तालीमात लेकर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज उसी कमली वाले आका का नाम लेकर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज वही वजीफ़ा है जो कमली वाले आका का ज़ाती नाम है, या मोहम्मदू का अमल है। अल्लाह वालों, इस अमल को बिलखुसूस करना, ये वो नाम है जो नाम गिरने नहीं देता, ये वो नाम है जो हमें हारने नहीं देता। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक के बारगाह में अगर कोई वसीला मकबूल है तो वो इस नाम का वसीला है। अल्लाह वालों, इस नाम के ज़रिए रब को जब भी पुकारा जाएगा, रब ज़रूर उसकी हाजत रवा फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज का अमल या अल्लाह या मोहम्मदू का अमल है। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो अर्श आज़म से भी अफजल है। ये वो तस्बीह है जो काबे के गिलाफ से भी अफजल है। अल्लाह वालों, ये काबे का काबा की तस्बीह है। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो पत्थर पढ़ते हैं। ये वो तस्बीह है जो पेड़ पढ़ते हैं। ये वो तस्बीह है जो जबल पढ़ते हैं। ये वो तस्बीह है जो कंकरियाँ पढ़ती हैं। अल्लाह वालों, ये बातें मैंने जो भी कहीं, अगर किसी को इससे अशकाल है, अहादीसों से मैं साबित कर सकता हूँ। वाज़े तौर पर ये सारी रिवायतें आई हैं कि नबी पाक जब सफ़र फरमाते, जब आप चलते थे तो पेड़ आप पर सलाम भेजते थे, आप पर ज़िक्र करते थे, आपका नाम लेते थे। और जब आप पहाड़ों से गुज़रते तो जबल भी आपको सलाम करते थे, आपका नाम लेते थे। अल्लाह वालों, आज उसी नबी का नाम का ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जब आप लोग इस नाम को पढ़ोगे और एक सूरत को पढ़ोगे और एक दुआ पढ़ोगे, अल्लाह वालों, वो रब ज़रूर अता कर देगा, वो रब ज़रूर नवाज देगा। फ़रिश्तों की भी तस्बीह है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ईमान अफरोज़ वाक़या कौन नहीं जानता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, बहुत सारी नेमतों से नवाजा। तो फरिश्ते कहने लगे, आपस में बात करने लगे कि इब्राहीम को देखो, अल्लाह ने कितना नवाजा है, और नवाजेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का खलील है। तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से कहा कि अगर आजमाइश करना चाहते हो तो जाओ ज़मीन पर और आजमाइश कर लो। फरिश्ते इंसानी शक्ल में नीचे आए और बकरियों के पीछे छुप गए और सदा लगाने लगे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा और मुस्कुरा गए और मचल गए और कहा, यहाँ कौन है ऐसा जो मेरे परवरदिगार का नाम ले रहा है। तो फरिश्ता पत्थर के पीछे से ज़ाहिर हुआ और वो अपनी सुरीली आवाज़ में फिर कहने लगा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मचल गए। उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस फरिश्ते के पास पहुँचे और कहा, क्या तू ये मेरे रब का जिक्र कर रहा था? क्या तू मेरे रब का नाम ले रहा था? उसने कहा, हाँ, मैं नाम ले रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या फिर नहीं सुनाता? तो फरिश्ते ने कहा, बेशक सुनाऊंगा, लेकिन पहले तो मैं पढ़ रहा था अपने लिए, लेकिन अब कीमत देनी पड़ेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बस मिल जाएगी कीमत, बता क्या चाहिए। उसने कहा, जितनी भी ये बकरियां हैं वो सब मेरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बस जा, तुझे दे दी, सुना अब जिक्र। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू करा। फरिश्ते ने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और फिर पढ़ते पढ़ते वो रुक गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू रुक क्यों गया, सुनाता क्यों नहीं? तो फरिश्ते ने कहा, इब्राहीम, अब और तुम्हें रकम देनी पड़ेगी। उसने कहा, हाँ, जो चाहिए ले ले। उसने कहा, सारी जो गाय भैंसें वो सब मेरी। कहा, जा, तुझे दे दी, लेकिन मेरे अल्लाह का जिक्र सुना। फिर उसने पढ़ा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और वो फिर उसने कहा, एक जगह पे रुक गया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू चुप क्यों हो गया, सुनाता क्यों नहीं? फिर कहा फरिश्ते ने, इब्राहीम, तुझे और कीमत देनी पड़ेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहता है? कहा, सारे खेत सारे घर मेरे। कहा, जा, तुझे दिए, मुझे सुना दे। फिर सुनाया उसने,
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर फरिश्ता रुक गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों रुक गया, सुनाता क्यों नहीं? उसने कहा, और कीमत देनी पड़ेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो ले लेना कीमत। उसने कहा, इब्राहिम तेरे पास कुछ नहीं बचा, तूने सारी भेड़ें मुझे दे दी, सारी बकरियां मुझे दे दी, सारे तूने अपनी जो भी जायदाद थी, खेत थे, गाय थे, सब तूने मुझे दे दिए। अब तेरे पास कुछ ऐसा नहीं जो मुझे दे सके। उसने कहा, यार तेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तू एक काम कर, मुझे नौकरी पे रख ले, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दिया कर, मुझे खाना कुछ नहीं चाहिए, बस जिक्र सुना दे, मेरे लिए वही वसूली हो जाएगी। तो फरिश्ते हाथ जोड़कर अपनी असल शक्ल में आ गए और कहा, ए इब्राहिम, हमें अल्लाह ने भेजा था तेरी आजमाइश के लिए, हम तो आजमाइश करने आए थे, लेकिन अब हम लोग समझ गए कि तू है इस लायक कि तुझे खलील बनाना चाहे, क्योंकि तेरे नज़र में अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरे लिए अल्लाह ही है। तो अल्लाह वालों, ये वो ईमान अफरोज़ वाक़या है जिससे हमें ये वजीफ़ा मिला, और ये बुज़ुर्गान दीनों ने भी बताया, नबी पाक ने भी बताया ये वजीफ़ा कि ये फ़रिश्तों की तस्बीह है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जब भी तुम इस तस्बीह को पढ़ के कुछ मांगोगे, रब ज़रूर अता करेगा। अल्लाह वालों, आज का जो वजीफ़ा है, आप लोग दुनिया जहान में किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका चाहे ताल्लुक़ इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, या फिर आप लोगों का दुबई, कहीं से भी किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह वालों, आप लोग इस अमल, इस वजीफ़े को बिलखुसूस शअबानुल मुअज़्ज़म के महीने में पढ़ें। अल्लाह वालों, इसको आप लोग जितनी कसरत से पढ़ेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा, आपको उतनी बरकतें नसीब होंगी, क्योंकि अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है, ये वो वाक़ियात हैं जो तारीख़ की किताबों में आज भी लिखे हुए हैं। और ये जो वज़ाइफ़ हैं, इन वज़ाइफ़ को हर कोई वैसे भी पढ़ता है, लेकिन आज की मुनासिबत से शबान के दिन, जो शबान का महीना चल रहा है और 17 तारीख़ है और बुध का दिन है और अंग्रेज़ी तारीख़ 28 फरवरी 2024 है, मैं इसकी मुनासिबत से आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ और आप इस बात को पसंद करते हो कि वो ज़ात आपको नवाजे, तो फिर इस अमल को बिलखुसूस कर लो। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अल्लाह वालों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोज़ाना आप लोगों की खिदमत में हम लोग मुस्तनद और बेहतरीन किस्म के वज़ाइफ़ लेकर आपकी खिदमत में रोज़ाना हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह वालों, उससे पहले 17 शबान बुध के दिन की एक छोटी सी दुआ में अपना हिस्सा ज़रूर डाल दें। आमीन के साथ अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। या मालिक मौला, या मालिक करीम, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, तू सब चीज़ जानने वाला है, तू हर बात से आगाह है, दिलों के भेद जानता है, ज़ाहिरी और बातिनी सब जानता है। मेरे मौला, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला, जो मांग पाए अता फरमा, ना मांग पाए हक़ में बेहतर हो अता फरमा। मेरे मौला, हमारे माँ बाप की उम्र को दराज फरमा दे। मेरे मौला, हमारी उम्र को कम कर दे, हमारी उम्र भी हमारे माँ बाप को लगा दे। मेरे मौला, अपने माँ बाप की खूब खिदमतें करने वाला बना। मेरे मौला, हमें अपने बच्चों का फर्माबरदार बना और बच्चों को हमारा फर्माबरदार बना। मेरे मौला, हमें अपनी बीवियों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बीवियों को भी अपने शौहर की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला, इखलाक और इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी पाक के अस्वाए हुस्ना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला, अपनी मदद जारी फरमा दे। गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गाज़ा के मुसलमानों को तरक्की और उरूज अता फरमा। मेरे मौला, इनको जिहाद जैसे ख़ास अमल में, बड़े अमल में तूने डाला है, मेरे मौला, उनकी फ़तह और नुसरत अता फरमा, उनके लिए मदद जारी फरमा। मेरे मौला, हम लोगों को भी खैरत अता फरमा कि हम लोग भी अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए, उसकी नुसरत के लिए पहुँचे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले ताऊस और तस्मीहा पढ़ते हुए और बावुज़ू हालत में आपने मुसल्ले पर बैठना है। चाहो आप लोग फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, पूरा वक्त आपके पास मौजूद है। जब दिल करे, जैसे टाइम मिले, आप लोग इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लो, क्योंकि आज फरवरी की 28 तारीख है, ये महीना भी ख़त्म होने वाला है और अल्लाह वालों, शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी
تیزی سے ختمے کی طرف جا رہا ہے، یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ والوں، بالخصوص آج کے دن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کر لینا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھیں۔ 11 بار اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، ان کا تصور کر کے آپ لوگ اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور وظیفے کا آغاز کر دیں گے۔ تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے 1 بار پڑھا، آپ لوگ اس کو 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی اور نبی پاک کا ذاتی نام، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کی آپ نے 3 تسبیحات 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گئے، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گئے۔ آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 313 مرتبہ آپ لوگ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ عمل فرشتوں کا عمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ لوگوں نے اس دعا کو 101 بار پڑھنا ہے۔ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ 101 بار آپ لوگ ان کلمات کو پڑھ لیں گے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کثرتوں سے نوازے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منزلت عطا فرمائے گا، گویا جس کے بعد آپ لوگ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے اللہ والوں جس میں نبی پاک کی دلجوئی اللہ پاک نے کری، اللہ پاک نے نبی پاک کو دلاسا دیا اور ہمت عطا کری۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کتنی ہی بڑی پریشانیاں، کتنی بڑی مصیبتیں کیوں نہ بن گئی ہوں، سورۃ الکوثر کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کے قلوب کو منور فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے ایسے معاملاتوں کو ٹھیک کر دے گا گویا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں اور وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے بعد کر لیں۔ 1 دن کی محنت تو ہے، اللہ پاک سارا سال رزق عطا فرمائے گا، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے گی، اللہ پاک کی ذات آپ کو وہ مقام اور مرتبے سے نوازے گی جس کی آپ لوگ صرف خواہش کر رہے تھے۔ اللہ والوں، اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا میرے یاروں، 1 بار کرنے کا عمل ہے اور پھر سارے سال کی آسانیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کریں گے۔ وظیفہ تھوڑا بڑا ضرور ہے، لیکن کامیابی اس میں 100% ہے، گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کامیابی ہوگی۔ اللہ والوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔